ठीक है, चलिए। इससे पहले जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्राइमरी फोर्स नहीं होता है, सेकेंडरी फोर्स होता है। कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी कभी किसी केस में फ्रिक्शनल फोर्स, किसी किसी में टेंशन फोर्स वो रोल प्ले करता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल है। ठीक है, वो चीज हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर टर्निंग, मतलब यदि कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर टर्न कर रहा है, जैसे कोई बाइक है या कार है, वो सर्कुलर आर्क पे टर्न कर रहा है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस समय उसके पास मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, क्या कंडीशन होंगे। यदि सर्कुलर टर्न का रेडियस छोटा है और स्पीड आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा। मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, कहीं टर्निंग है, एक अच्छा खासा टर्निंग है, तो टर्निंग है तो सर्कुलर आर्क होगा। सर्कुलर आर्क होगा तो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, तो वो सेंटर पॉइंट के अबाउट सर्कुलर आर्क होगा। अब उस पर टर्निंग में वो जा रहा है, आप जा रहे हैं साइकिल से, आपने स्पीड बढ़ाया, सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो छोटा है, रेडियस छोटा है मतलब कम टर्न लेना है, ज्यादा एंगल पे टर्न नहीं लेना है, तुरंत टर्न लेना है। तो यदि तुरंत टर्न लेना है और स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा। बाइक से मान लीजिए जा रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं, टर्निंग छोटा है मतलब जब नजदीक टर्न है, दूर टर्न नहीं है, तो नजदीक टर्न है, स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा। यदि टर्निंग मतलब रेडियस बड़ा है और स्पीड स्लो है तो आप सेफ रहेंगे। और यदि रेडियस छोटा है, स्पीड ज्यादा है, मान लीजिए आप दूर से आ रहे हैं, काफी तेज स्पीड से आ रहे हैं और यहां तुरंत मुड़ना है, तो यदि आप स्पीड को वही रखेंगे तो आप मुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे टकरा जाएंगे। यदि वहां मुड़ना है तो आपको स्पीड स्लो करना पड़ेगा पहले। ऐसा होता है, वही चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। सर्कुलर टर्निंग, सर्कुलर ट्रैक है, उसमें सर्कुलर टर्निंग। हेडिंग दीजिए ये, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप डे टू डे लाइफ में यूज किए होंगे, आपको समझ में आएगा। उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग बनाया जाता है, बैंकिंग अगले क्लास में बताएंगे आपको। बैंकिंग ऑफ ट्रैक, जहां हाईवे बनता है, जहां सर्कुलर टर्न होता है, वहां पर इंक्लाइन किया जाता है। हम लोग समझते हैं कि पानी को स्लॉप करने के लिए दिया जाता है, जबकि वो सेफ टर्निंग के लिए दिया जाता है। आगे बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, अब देखें यहां पर सर्कुलर ट्रैक में क्या हो रहा है। सबसे पहले मान लीजिए कि एक सर्कुलर रोड है, जिसका कि इस तरह का ट्रैक आप देखे होंगे। ऐसा रोड पर बीच बीच में ऐसा बना होता है व्हाइट कलर का, देखे हैं। ऐसा ये क्यों दिया जाता है, इसका क्या रोल है। आप रोड पे जाएंगे, साइड में व्हाइट पट्टी रहेगा और बीच बीच में एक लाइन रहेगा, ड्रॉप करके फिर अगला लाइन रहेगा। और जब आप कहीं पर मान लीजिए रोड जा रहा है और कहीं पर क्रॉसिंग है, मतलब उधर से भी कुछ लोग आ सकते हैं, रोड ऐसे है, तो वहां वो लाइन जो छोटा हो जाता है। ठीक है, ध्यान नहीं दिया आपने। आगे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, सिविल खासकर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। हाईवे एक पेपर है उनका, हाईवे पेपर में वो सब पढ़ते हैं, उनको पढ़ाना होता है। ठीक है, तो वो छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे जो ट्रैफिक का डेंसिटी है वो बढ़ने वाला है। आप अपनी स्पीड को स्लो कर दीजिए, अदरवाइज कोई कैजुअलिटीज हो सकता है। ठीक है, तो वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, फिर एक नॉर्मल लेंथ पे आता है, इसका मतलब है कि ट्रैफिक स्मूथ है, आप आराम से एक अच्छा स्पीड मेंटेन करते हुए जा सकते हैं। समझ गए। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर एक कोई कार है। ठीक है, कार का ये इनर व्हील हो गया और ये दोनों आउटर व्हील हो गया। ठीक है, हम ये जो सर्कुलर ट्रैक है
उसका सेंटर पॉइंट को ये मानते हैं, सेंटर पॉइंट ओ है, तो इसको लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। जो सर्कुलर ट्रैक है उसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये उसका रेडियस हो जाएगा, इसको हम आर मान लेंगे। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ठीक, अब समझिए हम टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में ध्यान से समझिए, इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं आप, तो एक्स वाई एक प्लेन लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि जो कार है किस प्लेन में मूव कर रहा है, आपको देखकर क्या लग रहा है, किस प्लेन में मूव कर रहा है? देखिए, ये 3 डायरेक्शंस के ट्रैक हो गए। ठीक है, आप इधर से देख रहे हैं, ठीक, अभी आप ऐसे देख रहे हैं, कार ऐसे है, तो कार एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, और ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक, तो जो आप देख रहे हैं वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं। ठीक है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं, तो इसमें अभी सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि हम बात करेंगे mg, तो mg का डायरेक्शन किधर होगा? क्रॉस, अलॉन्ग, नेगेटिव जेड एक्सिस होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। तो टॉप व्यू में देख रहे हैं तो अंदर की तरफ mg होगा, और जब वो ग्राउंड उसको नॉर्मल देगा तो उसका डायरेक्शन नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। ठीक, तो इसका डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। ऐसा समझ पा रहे हैं? डॉट और क्रॉस बताए थे, डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड टुवर्ड्स द व्यूअर, और क्रॉस बताए थे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो mg नीचे की तरफ लगेगा, मतलब ट्रैक में अंदर की तरफ लगेगा, जो कि किस एक्सिस के लॉन्ग होगा? नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, और जो नॉर्मल लगेगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग लगेगा। एक्स वाई प्लेन में हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, यानी कि कार इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब आप समझिए, अब इसके बाद हम लोग तीन कंडीशंस लेंगे। केस फर्स्ट क्या लेते हैं? केस फर्स्ट मान रहे हैं, व्हेन द कार is moving with constant tangential speed. This implies v is equal to constant. v is equal to constant, यानी कि जो कार अपवर्ड, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये स्पीड जो v है क्या होगा? कांस्टेंट है। तो v कांस्टेंट होगा तो मोशन कैसा होगा? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब पार्टिकल के पास या कार के पास कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी at क्या होगा? यहां 0 होगा। तो पहला केस हम ले रहे हैं, केस 1, व्हेन द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड, दैट इज v इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब कार जब टर्न करता है, जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हुए हैं, सर्कुलर टर्न है इस तरह से, मतलब ट्रैक पे ऐसे टर्न कर रहा है, टॉप से देख रहे हैं, टर्न ऐसे हो रहा है, तो टर्न ऐसे हो रहा है, ये एक्स और वाई प्लेन हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, टर्न ऐसे कर रहा है, आप टॉप से देख रहे हैं। तो जब टर्न कर रहा है तो आप फील कीजिए कि आप मान लीजिए उस कार में बैठे हैं, तो यदि ये सर्कुलर ट्रैक पर आप इस कार में बैठे हुए हैं, तो आप फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेंगे? पॉजिटिव एक्स की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे,
इससे क्या होगा, आप यदि ध्यान से देखे होंगे बस में या कार में किसी में बैठे होंगे तो आप ध्यान से देखिएगा वो हल्का ऐसे टर्न करता है, ये इनर व्हील जो है इसका सस्पेंशन एलोंगेट कर जाता है और इस साइड का सस्पेंशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। मतलब इधर का सस्पेंशन ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा मतलब ये दब जाएगा और इधर सस्पेंशन एलोंगेट कर जाएगा। होगा ऐसा, ऐसा कहने के लिए हम इसलिए बता रहे हैं फील करने के लिए, तब आप फ्रिक्शन फोर्स लगा पाएंगे। तो अब जब ये इधर जाना चाह रहा है, ये कार है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। और यही डायरेक्शन एसी का भी होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यही डायरेक्शन उसके फ्रिक्शनल फोर्स का भी होगा। ठीक है, एफएस लिखे हैं, एफएक्स मैक्स नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये डिपेंड करेगा कि जो व्हीकल है कितना फोर्स से इधर जा रहा है, उतना ही अमाउंट का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा बैलेंस करने के लिए, है ना। क्योंकि व्हीकल किधर जा रहा है, वाई एक्सिस में। यदि इसका एक्स एक्सिस का फोर्स बैलेंस नहीं होगा तो जिधर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी उधर मूव कर जाएगा, लेकिन उधर मूव करता नहीं है, वो तो सर्कुलर ट्रैक को पकड़ के चल रहा है, इसलिए इधर का फोर्स इसके बाहर वाले फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, अब आप ये समझिए कि यदि हम लिखना चाहें एफएस, एफएस जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में एक्ट कर रहा है, एक्टिंग बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ द कार होगा, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। चूंकि रोड के रिस्पेक्ट में कार रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वो एफएस होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इधर होगा। चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं एक्ट करेगा। केस फर्स्ट हम लिए हैं जिसमें पार्टिकल का स्पीड क्या है, टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है। सेकंड केस में टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो पहला केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जो भी एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन होगा और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर पहले हम लिख दें इसको एम इंटू ए सी लिख सकते हैं, और जो डायरेक्शन एसी का है वही डायरेक्शन एफएस का है। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एफएस इज इक्वल टू एम ए सी और एफएस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये एंगुलर स्पीड के टर्म में आ गया एक्सप्रेशन, और ये लीनियर स्पीड के टर्म में या टेंजेंशियल स्पीड के टर्म में आ गया। ठीक है, तो ये लिखें या ये लिखें, इसको आप इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे थोड़ा समझिए कि सेफ टर्निंग किसको कहेंगे। सेफ टर्निंग मतलब आप ये समझिए कि यदि स्पीड बढ़ा, यदि कार ने अपना टेंजेंशियल स्पीड बढ़ाया तो एफएस बढ़ना होगा। ठीक है, यानी कि टेंजेंशियल स्पीड जितना बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है। क्यों है स्टैटिक, बॉडी तो मोशन कर रहा है। स्टैटिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है उधर बॉडी मोशन नहीं कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू है, सपोज मान लेते हैं 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं। अब ये स्पीड कम है तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 20 न्यूटन पर है। स्पीड बढ़ा तो ये 30 न्यूटन हो गया, स्पीड और बढ़ा 40 न्यूटन हो गया, स्पीड और बढ़ा 50 न्यूटन हो गया, और यदि इससे ज्यादा स्पीड हो गया तब तो ये तो 50 न्यूटन ही लगाएगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगी 60 न्यूटन की, तो ये तो लगा नहीं पाएगा क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है 50 न्यूटन, और यहां पर स्पीड बढ़ने से इसकी रिक्वायरमेंट 60 न्यूटन की हो गई, तो ये लगा नहीं पाएगा। उस केस में बॉडी पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और जो कार है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्कीड कर जाएगा। होगा ऐसा। ठीक है, तो हम बात करेंगे फॉर सेफ टर्निंग।
फॉर सेफ टर्निंग। सेफ टर्निंग मतलब टर्निंग सेफ हो जाए, उसके लिए हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, एफ एस मस्ट बी ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू एफ एस मैक्स। ठीक है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसकी वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू से या तो बराबर रह जाए मैक्सिमम लिमिट पर, या उससे कम रहे तो सेफ टर्निंग होगा, क्योंकि उसके स्पीड को वो मेंटेन कर लेगा। समझ पाए? तो सेफ टर्निंग के लिए एफ एस का वैल्यू या तो एफ एस मैक्स के बराबर हो जाए या उससे कम रहे, मैक्सिमम वैल्यू बराबर रहेगा। उससे ज्यादा करेंगे तो कार स्कीड कर जाएगा, वो सर्कुलर टर्न नहीं करेगा। इसीलिए सेफ टर्निंग के लिए हम ये एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं। ठीक है, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तो पता है, तो यहां एफ एस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू एन लिख सकते हैं। एन क्या है? एन नॉर्मल फोर्स है जो कि ग्राउंड किस पे लगा रहा है, कार पर लगा रहा है, क्योंकि कांटेक्ट है। तो नॉर्मल फोर्स उनके कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां पर एन जो है ये हो गया नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड अप्लाइड बाय द रोड ऑन द कार। कार किस डायरेक्शन में? इन इन पॉजिटिव जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा, ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? एन विल बी इक्वल टू एम जी होगा, क्योंकि जेड एक्सिस में बॉडी मोशन नहीं कर रहा है, इसलिए जो भी फोर्सेस होंगे जेड एक्सिस में वो बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए एन बराबर एम जी होगा। और इसीलिए एन की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू एम जी। ठीक है, और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज डेवलप बिटवीन रोड एंड टायर। तो जितना ज्यादा टायर का ग्रिप जितना बेहतर होगा, म्यू का वैल्यू उतना ही बेहतर होगा, और जितना म्यू का वैल्यू बेहतर होगा उतना ही सेफ टर्निंग होगा। कैसे? ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा ये उतना ही कवर कर सकता है। एक केस में 50 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये 50 न्यूटन तक जा सकता है। अगले केस में जिसमें टायर में ग्रिपिंग बेहतर है तो म्यू का वैल्यू थोड़ा बढ़ गया, तो वो 70 न्यूटन आ गया। कौन? एफ एक्स मैक्स। एफ एक्स मैक्स का वैल्यू बढ़ा क्योंकि म्यू का वैल्यू बढ़ गया। और म्यू का वैल्यू क्यों बढ़ा? क्योंकि रोड में रफ था और टायर भी उसके पास ग्रिप था, तो फ्रिक्शन का म्यू बढ़ गया। तो म्यू बढ़ने से पहले 50 न्यूटन था, अब 70 न्यूटन हो गया। तो ये एफ एस कहां तक जा सकता है? 70 न्यूटन तक सेफ टर्निंग दे सकता है वो। समझ पाए? 70 न्यूटन तक सेफ टर्निंग वो दे सकता है, जो पहले 50 न्यूटन तक दे पा रहा था। समझ गए? इसलिए जैसे जैसे म्यू का वैल्यू बढ़ेगा वो उतना ही सेफ टर्निंग देगा। ठीक है, अब आइए, तो म्यू एम जी हो गया। अब एफ एस का वैल्यू हमको पता है, तो यहां लिखेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एम जी। ऐसा लिख सकते हैं, ये सेफ टर्निंग का कंडीशन है। तो यहां से एम को हम हटा दें तो बचेगा क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन एंड इक्वल टू म्यू जी। ठीक है, अब म्यू जी जो है उसमें हमको ये देखना है कि v का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है। अभी v जो है बराबर क्या है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर जी हो जाएगा। ये या तो म्यू आर जी से छोटा होगा या म्यू आर जी के मैक्सिमम वैल्यू होगा तो म्यू आर जी के बराबर होगा। ठीक है, तो वो चीज हम आगे निकालेंगे, इसको यहां तक पहले लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। कहीं डाउट है तो बोलिए।
परसों आप लोग का खत्म हो जाएगा सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन का कुछ काइनेमेटिक पोर्शन आपको मोशन इन प्लेन में नजर आएगा। जो मोशन इन प्लेन का मॉड्यूल है उसमें आप देखेंगे सर्कुलर मोशन मिलेगा, और लॉज ऑफ मोशन में भी आपको सर्कुलर मोशन मिलेगा। तो अंतर क्या है, लॉज ऑफ मोशन में उसका डायनेमिक पार्ट मिलेगा और मोशन इन प्लेन में उसका काइनेमेटिक्स पार्ट मिलेगा। तो दोनों बना लेना है आपको। दोनों बना करके थर्सडे को हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, सैटरडे को आपका टेस्ट है। इसके बाद स्टार्ट होगा वर्क पावर एनर्जी, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। थोड़ा 10-12 नवंबर तक थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक है। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपना काम करना है बढ़िया से। इसीलिए 12th वालों को हमने सिलेबस खत्म कर दिया है। आज 12 का क्लास नहीं है। हाँ, तो आप लोग का 30 सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। 12th वाले रिलैक्स हैं, आराम से घर पे हैं अभी। तुम्हारे पिताजी कल फोन किए थे? हो गया? हो गया? देखिए यहां पर अब वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन एन इक्वल टू कितना है, म्यू जी है। तो यदि हम यहां लिखें वी स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, म्यू आर जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल का या कार का जो मोशन हो रहा है उसका जो टेंजेंशियल स्पीड है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है,
ठीक, जी पे डिपेंड कर रहा है और आर पे डिपेंड कर रहा है। इन तीनों फैक्टर में जो वैरी कर सकने वाला फैक्टर है वो रेडियस है। रोड और टायर के लिए म्यू का वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है, जी का वैल्यू फिक्स है। यदि रेडियस बढ़ा, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस बढ़ा, यदि वो फिक्स है मान लीजिए, तो वी का स्पीड फिक्स हो गया है। इतना स्पीड उस ट्रैक के लिए आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा स्पीड रखेंगे तो वो स्कीड कर जाएगा गाड़ी। वो कैसे निकलेगा? जस्ट यहां पर फॉर वी मैक्स, या फिर कह लीजिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल स्पीड, तो वो वी मैक्स होगा, और वी मैक्स जब होगा तो लेस देन खत्म हो जाएगा, इक्वल बचेगा। तो ये बराबर क्या होगा? रूट अंडर म्यू आर जी, ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू। और हर ट्रैक के लिए ये अलग अलग होगा। ये व्हीकल के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, व्हीकल का शेप एंड साइज कैसा है उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? म्यू, जो कि व्हीकल का जो टायर और रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रेडियस ऑफ द ट्रैक, और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा है, ठीक है। यदि रेडियस ट्रैक का बढ़ा देंगे हम, यदि हम ट्रैक का रेडियस, पहले ट्रैक का रेडियस मान लीजिए सपोज करें कि ऐसा है, पहले छोटा सा ट्रैक है ये, ठीक है, और एक बड़ा ट्रैक लेते हैं हम ऐसे, इसका रेडियस छोटा, इसका रेडियस बड़ा। इसको समझने के लिए आप ऐसे कर लीजिए, ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस इसके कंपेयर में छोटा है। तो इसका मतलब यहां पर जब कार को टर्न करना होगा तो स्पीड कम रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कम है। और यहां पर कार का स्पीड आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है। ये हमारा मान लीजिए कि ये R1 है, और यहां से ये मान लीजिए R2 है, इसको V1 मान लीजिए, और यहां पर है ये V2। तो लिख सकते हैं सिंस R1 इज लेस देन R2, V1 मस्ट बी लेस देन V2। समझ गए? यानी कि सर्कुलर ट्रैक का रेडियस यदि बड़ा है तो स्पीड थोड़ा आप बढ़ाकर रख सकते हैं, लेकिन यदि ट्रैक का रेडियस छोटा है तो स्पीड आप ज्यादा नहीं रख सकते। ज्यादा स्पीड रखेंगे वो अलाउ करेगा ही नहीं, क्योंकि आर छोटा है, मैक्सिमम स्पीड कम होगा। यदि उससे बढ़ा दिया आपने तो स्कीड कर जाएगा गाड़ी। समझ पाए? तो ये कब का कंडीशन है? ये तब का कंडीशन है जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल का टेंजेंट स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी। ये याद रखना है, क्वेश्चंस इस पर रहेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ट्रैकिंग में, मतलब जब सर्कुलर ट्रैक में वो मूव कर रहा है वो, ठीक है। ये छोटा बच गया, इसको कंप्लीट कर लीजिए और एक दो नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। ये वाला भी पॉइंट लिख लीजिएगा उसके लास्ट में कि रेडियस छोटा है सर्कुलर ट्रैक का, स्पीड भी छोटा होगा, कम होगा। हो गया? नोट करके लिखिए पॉइंट्स, इसके बाद लिखिए नोट करके, लिखिए एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन दैट इज V max is equal to, this expression that is V max is equal to root under mu rg, is applicable for a particle which is moving on
a particle which is moving on circular track, a particle which is moving on a circular track of radius r, capital R, of radius capital R, full stop, comma, moving with uniform tangential speed, moving with uniform tangential speed, moving with uniform tangential speed, full stop. उसके नीचे लिखिए, जस्ट उसी पॉइंट में उसी के नीचे लिखिए where mu is coefficient of friction between, where mu is coefficient of friction between the road of the circular track, the road of the circular track and tire of the vehicle, tire of the vehicle, tire of the vehicle. ठीक, अब आइए हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं. केस फर्स्ट में बॉडी जो है पार्टिकल, मतलब जो हमारा कार है उसको हम बॉडी या पार्टिकल मान रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. लेकिन सेकेंड केस जो ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल के पास स्पीड जो है वो वैरी कर रहा है, उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जो कि जनरली होता है. केस टू में, केस टू, व्हेन the car have, when the car या फिर when the body does not have, या फिर कह लीजिए body have variable tangential speed. ठीक, तो इसका मतलब v जो है is not constant, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. इसका मतलब है कि AT is not equal to 0, यानी कि बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल स्पीड तो है ही, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, इसका मतलब कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, अब इस केस में हम लोग सर्कुलर ट्रैक देख रहे हैं और ये ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन जो है ए, बॉडी के पास दो तरह का होता है, एक तो AC और दूसरा AT. AT जो हमें मिलेगा वो स्पीड के बढ़ने से भी मिल सकता है और स्पीड के कम होने से भी मिल सकता है, हो सकता है ना. देखिए पहला केस में कि जब हमारा AT 0 है, तो AT 0 है इसका मतलब है जो भी है उसके पास वो AC है, और AT 0 कब है, जब V कांस्टेंट है. जब AT 0 नहीं है इसका मतलब है कि V वैरी कर रहा है, तो V दो टर्म में वैरी कर सकता है, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है. ठीक है, तो दोनों चीज को हमको ध्यान में रखना है. तो अब केस में हम लोग फर्स्ट मान के चलते हैं A, यानी सेकंड केस का फर्स्ट पार्ट, when the speed of the कार या व्हीकल और बॉडी इज इंक्रीजिंग, यानी कि स्पीड उसका बढ़ रहा है, दैट इज टेंजेंशियल स्पीड, स्पीड इज इंक्रीजिंग. टेंजेंशियल स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग ट्रैक कैसा बनाएंगे, ध्यान से यहां देखिए. ठीक है, अब मान लीजिए कि व्हीकल यहां पर है. ठीक है, इस पॉइंट पर यहां पर उसके पास टेंजेंशियल स्पीड v है, और v क्या हो रहा है, ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ लीजिएगा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, अभी हम लोग किस केस में हैं कि केस सेकंड, जिसमें कि बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. दूसरा उसमें से जो इंटरनल केस उसका हुआ, उसमें पहला ए पर है जिसमें उसका स्पीड बढ़ रहा है. तो स्पीड बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन में है टेंजेंशियल पॉइंट पर, और यहां पर स्पीड बढ़ रहा है.
सेंटर में तो ये लगेगा ही, ये तो लगेगा ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेंटर पे ये लगेगा। आप समझिए ये कि स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, स्पीड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उसके डायरेक्शन में हम यहां पर इसको थोड़ा आगे बनाते हुए इसको इस तरह से बना देते हैं, v इंक्रीज कर रहा है तो उसके डायरेक्शन में टेंजेंशियल होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं 80 है, 80 का डायरेक्शन वही है जो टेंजेंशियल स्पीड का डायरेक्शन है, इसीलिए क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसे 90 डिग्री पर है, तो नेट एक्सेलरेशन इधर नहीं होगा जो पहले हो रहा था फर्स्ट केस में, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए जो भी उसके पास नेट एक्सेलरेशन था वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन था, इसीलिए उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आया और इसीलिए उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स आ गया। लेकिन चूंकि यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है, रेडियल एक्सेलरेशन यहां है, इसका हम लोग एक ट्रैक बनाते हैं, तो ये डायरेक्शन ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 80 और ये क्या कहलाएगा AC। तो यहां से ये जो होगा दैट इज ये क्या कहलाएगा, ये A कहलाएगा जो कि किसके बराबर है 80 प्लस AC, और जो ये A है यही होगा क्या, यही A मतलब M इंटू A बराबर होगा FS होगा। बात को समझ पाए, बात को समझ में आया हो तो बताइए। देखिए नेट एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा, तभी तो नेट एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा। नेट एक्सेलरेशन हमारे पास है कुछ जो थीटा एंगल पर है, तो इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया और वो फ्रिक्शनल फोर्स है FS, FS बराबर M इंटू A होता है। पहले वाला केस में चूंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था इसीलिए AC के डायरेक्शन में था, इसीलिए हम वहां नेट एक्सेलरेशन की जगह AC लिख सकते थे, लेकिन यहां पर तो नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में उसके पास नेट एक्सेलरेशन आ गया, थीटा एंगल नेट एक्सेलरेशन बना रहा है V के साथ, जो थीटा एंगल बनाएगा नेट एक्सेलरेशन V के साथ हमको वो लेना है, ठीक है। तो यहां पर थीटा लिए, ये फोर्स है। अब यहां पर इस डायरेक्शन में ध्यान समझिए, एक चीज यहां बना रहे हैं ध्यान से समझिएगा, ये होगा FS cos थीटा, FS cos थीटा जिसको हम लोग बोलेंगे FT, नेट टेंजेंशियल फोर्स, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण आएगा, ठीक। और एक इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम लोग बोलेंगे FS, और ये FS हो जाएगा साइन थीटा, और इसी को हम लोग बोलेंगे FC। समझ पाए इस बात को, ठीक है। यहां पर ये लिखना ठीक नहीं, ठीक है, ऐसे लिखिए FC बराबर क्या हो गया FS साइन थीटा। अब हमको एक चीज ये बताइए कि सेंट्रीपेटल फोर्स कौन बनेगा इसमें, यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा, FS करेगा या FS cos थीटा करेगा या FS साइन थीटा करेगा। FS साइन थीटा जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, और उसी के कारण जो कार है या व्हीकल है सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर पाएगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका कोई रोल सेंटर की तरफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स जो है वो 90 डिग्री पे लग रहा है, इस रिक्वायरमेंट इधर है उसे 90 डिग्री पे लग रहा है, तो इसका कोई रोल ही नहीं आएगा इसमें, समझ पाए। तो जो भी रोल प्ले करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स का वो ये करेगा FS साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको देख करके, फ्रॉम द सेंट्री सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो लिखेंगे क्या FS साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे MV स्क्वायर अपॉन R।
लिखेंगे, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप, ठीक। उसके बाद साथ ही साथ और क्या लिख सकते हैं आप, एक और एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, एक तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलिए। एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एम ए टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, एम डीवी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ध्यान समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। और यहां से यदि फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दे तो एफ एस निकल सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर करने पर क्या होगा, एफ एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर और प्लस एम डीवी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड वाले को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। कर सकते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए करें क्योंकि हमको एफ एस निकालना है, ठीक है। तो अभी यहां पर एफ एस स्क्वायर कॉमन लिए, एफ एस स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से एम कॉमन ले सकते हैं, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां प्लस क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी स्क्वायर का, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये ठीक, यहां से ये आ गया। अब ये तो वैल्यू 1 होता है, ठीक। तो यहां लिख सकते हैं एफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर और प्लस डीवी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, अरे हाँ या ना बोलो, नहीं मने तो ना बोलो, हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। क्लियर है, क्या किए, इसका स्क्वायर किए और ऐड कर दिए, स्क्वायर करके दोनों का ऐड कर दिए, तो ये टर्म आ गया। अब ये जो एफ एस है इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कर लीजिए, तुमको आगे कर देंगे, माहौल बना रहे हो तुम बैठकर, तो अपना सब दुकान से लेके यहाँ भेज देंगे तुमको, ठीक है। थोड़ी देर में पिटारा जो तुम खोलने वाले हो उसको बंद रखो। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता रहे हैं, क्वेश्चंस रहेंगे इसमें टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट में, ऊपर से उड़ जाएगा फिर नहीं तो। इक्वेशन नंबर 3 रखें इसको हम, ठीक। उसके बाद सेफ टर्निंग क्या होगा, फॉर सेफ टर्निंग, बोलिए। एफ एस बराबर, एफ एस मैक्स बराबर क्या होता है, सेफ टर्निंग के लिए एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स होना चाहिए, आ? और यहां भी म्यू एम जी होगा वो, ठीक। तो एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, इक्वेशन नंबर 4 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां वाला एक्सप्रेशन को यहां ला सकते हैं, यहां दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और ये एक्सप्रेशन को यहां पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना। पहले यहां तक पूरा कंप्लीट कर लिख लीजिए, आप लोग कंप्लीट लिखिए। थोड़ा फास्ट लिखिएगा।
कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हो गया? एकदम धीरे धीरे सब लोग लिखते हैं।
देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो ये क्या लिख सकते हैं, एफ एस स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है, स्क्वायर कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस कर रहे हैं मतलब यहां एफ एस स्क्वायर है, यहां भी एफ एस स्क्वायर है, तो म्यू एम जी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू ले रहे हैं, ठीक है, जैसे लेस देन इक्वल टू मतलब म्यू एम जी से ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगा, होगा ना। तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन कौन 3 एंड 4 से, ध्यान से देखिए क्या है, एफ एफ एस मैक्स, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स मैक्स की जगह पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस डीवी अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर होगा। मतलब ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया उसका, जिस जो कि ये वैल्यू जो होगा इस वैल्यू से या तो ज्यादा होगा या मैक्सिमम वैल्यू इसका बराबर हो सकता है, ठीक है, सेफ टर्निंग के लिए, ठीक है। तो अभी से हम क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो यहां आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस डीवी अपॉन डी टी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला इस टर्म को इधर ले जाएंगे और ये टर्म को ऊपर माइनस कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस डीवी अपॉन डी का होल स्क्वायर। गलती से इसको डी टू वी अपॉन डी टी स्क्वायर मत कर दीजिएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन अलग बात होती है, उसका स्क्वायर अलग बात होता है। डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब हम वेलोसिटी को दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर मतलब उसको एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रहा है उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, अंतर है दोनों में, ठीक है। तो ये टर्म इधर आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर स्क्वायर आया, तो ये कितना हो गया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर या आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस, या फिर इसको आर कॉमन ले लीजिए, यह आ जाएगा डीवी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर आर पे पावर 4 है, तो हम फॉर वी मैक्स के लिए, वी मैक्स के लिए जो भी वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो यहां लिखेंगे क्या, वी मैक्स पे पावर 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस डीवी अपॉन डी टी का, या फिर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ए टी का स्क्वायर लिख सकते हैं ये, और इधर ले जाएंगे तो वी मैक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, या फिर इसको पूरी साथ टर्न कर दीजिए तो म्यू आर जी का होल स्क्वायर माइनस एटी इंटू आर का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म टू द पावर 1/4, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा किस केस में, जब स्पीड बढ़ रहा होगा, ठीक, टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रहा होगा उस केस में मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगा। कैलकुलेशंस में देख लीजिए कहीं मिस्टेक है तो बताइए, ठीक है। और ये म्यू आरजी कब आएगा, जब स्पीड उसका कांस्टेंट रहेगा, टेंजेंशियल स्पीड, समझ पाए इसको, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, लिख लीजिए इसको।
और जब स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा तो 80 इधर नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। यदि पार्टिकल का जो कार है उसका टेंजेंशियल स्पीड यही है, लेकिन यहां डाउन हो रहा है, तो डाउन हो रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, एक्सेलरेशन नीचे होगा तो नेट एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा। हमको v से मेजर करना है, उसको मान लेंगे टोटल को हम थीटा, तो ये इतना एंगल कितना बचेगा, टोटल थीटा है तो इतना एंगल 90 माइनस थीटा बचेगा, उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। इसको करिए कंप्लीट, इसको करते हैं। हो गया, चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन में यदि 80 जीरो हो जाता है तो देखिए क्या आता है आंसर। यदि 80 जीरो हो गया तो म्यू आर जी आंसर आएगा। हाँ, आंसर में क्या है, रूट अंडर म्यू आर जी आंसर है ना। जैसे केस वन में क्या था कि यदि पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, उस केस में वी मैक्स बराबर रूट अंडर म्यू आर जी आंसर आया था। तो यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सप्रेशन में म्यू आर जी रूट अंडर आना चाहिए, आ रहा है। आ? आ रहा है ना, मतलब 80 को जीरो कर दीजिए, उसके बाद वी मैक्स चेक कीजिए कितना आ रहा है, रूट अंडर म्यू आर जी आ रहा है तो पहला वाला केस आ जाएगा, यानी एक्सप्रेशन आपका ठीक है। समझ गए इस बात को। चलिए अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, बी पॉइंट। बी क्या कहता है, व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है v डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन v एंड 80 क्या होगा, बोलिए। होगा, होगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग चले हम लोग सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। सर्कुलर ट्रैक में, ठीक, ये सेंटर पॉइंट हो गया O, और आपका व्हीकल यहां पर है,
ठीक है। इस डायरेक्शन में उसके पास टेंजेंशियल स्पीड है v, जो कि डिक्रीज कर रहा है, तो सेंटर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, at आ जाएगा, सेंटर इधर, ठीक। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये डायरेक्शन AC का है। और अब चूंकि इसका नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, ये होगा AC, ये हो जाएगा AT, तो ये डायरेक्शन होगा किसका, A का। तो ये डायरेक्शन होगा A का, A बराबर AT प्लस AC, ठीक है। और यही अब क्या बन जाएगा, FS बराबर M इंटू A, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये एंगल जो है, ये टोटल एंगल को हम थीटा ले रहे हैं, तो ये एंगल क्या होगा, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा बराबर क्या निकल के आएगा, थीटा माइनस 90 डिग्री, ठीक है, अल्फा का वैल्यू होगा ना। तो या थीटा माइनस 90 डिग्री मान ले, या 180 माइनस थीटा कर ले, इसको कर सकते हैं ना। जैसे ये टोटल एंगल 180, इसमें ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। या इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, हम देख सकते हैं इसको, ये ना माने तो यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, उतने से एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। उतने से एंगल को थीटा माने, तो अब इस डायरेक्शन में जो हमारे पास, सॉरी, इस डायरेक्शन में जो हमारे पास FC आएगा, FC कितना होगा, ये होगा FS cos थीटा। और इस डायरेक्शन में जो हमारे पास FT आएगा, वो हो जाएगा FS साइन थीटा, हो जाएगा ना। उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं जब हम थीटा इसको मान रहे हैं, तो ठीक है। अब इस केस में ऑब्वियसली ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होगा, सेंटर पॉइंट हो गया, रेडियस उसका R लेंगे हम यहां से, ये रेडियस R हो गया। तो फ्रॉम द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखेंगे, FS इज इक्वल टू M इंटू AC, ठीक है। तो FS कितना है हमारे पास यहां पर, सॉरी FC, तो FC कितना है यहाँ, FS cos थीटा इज इक्वल टू M, और A का वैल्यू कितना, AC का वैल्यू लिखेंगे V² अपॉन R, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद टेंजेंशियल के लिए हम लिख सकते हैं FT इज इक्वल टू M इंटू AT। तो FT कितना है हमारे पास, FS साइन थीटा इज इक्वल टू M, और यहां हो जाएगा dV अपॉन dt। क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर करके ऐड करेंगे ऑन 1² प्लस 2², तो 1 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा FS² cos² थीटा इज इक्वल टू M V² अपॉन R का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां प्लस आ जाएगा, यहां पर प्लस होगा क्या, FS साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू, और ये आ जाएगा कितना, यहां MV dV अपॉन dt का होल स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर करने पर फिर सेम वैल्यू आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा FS² इक्वल टू हो जाएगा M² कॉमन लेंगे V² अपॉन R होल स्क्वायर प्लस यहां होगा dV अपॉन dt होल स्क्वायर, ठीक है। FX, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3, ठीक। फॉर सेफ टर्निंग, सेफ टर्निंग के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, एक चीज और इसमें हम लोग कर सकते हैं कि यहां पर
चलिए ठीक, ये सही है, गलत नहीं है। एफ एस इज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, ठीक। तो यहां आ जाएगा एफ एस कितना, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, और स्क्वायर करेंगे तो इस साइड में भी स्क्वायर आएगा। एक्सप्रेशन सेम आ रहा है क्या, एक्सप्रेशन सेम आएगा, बोलिए। इसको इक्वेशन नंबर कितना 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन किससे 3 एंड 4 से, 3 एंड 4 से हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सेम आएंगे ना क्या। तो रिजल्ट सेम आ रहा है। जब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस उस केस में भी हम इसको थीटा माने थे, इस केस में भी थीटा माने थे। यदि हम 90 प्लस थीटा लेते हैं टोटल, 90 प्लस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 90 प्लस थीटा। तो अब इस डायरेक्शन में क्या निकल के आएगा हमारा, ऐसे भी इधर एक्सप्रेशन तो वही आ जाएगा, एफ एस ही आ जाएगा, आएगा। चलिए इतना राउंड पहले लिखिए, उसको इतना लिखिए।